वेलकम टू ये मंत्र से क्या होता है और हाउ डज दिस मंत्र वर्क्स। तो इस श्रेणी में हम काली सहस्त्रनाम का 84th मंत्र डिस्कस करने जा रहे हैं। कल मुझे ये मंत्र डाल देना चाहिए था, पर बिकॉज ऑफ माय फैमिली ऑब्लिगेशंस और दूसरी चीज़ की ऑफिस के अंदर ढेर सारे लोग आ जाते हैं अपनी कुंडली एनालिसिस कराने के लिए और मार्गदर्शन लेने के लिए, तो उस चक्कर में मैं अपलोड नहीं कर पाया। सारा समय यहीं ऑफिस में लोगों ने खा लिया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे चलते हैं। अब ये जो युग दंतराय नमः का मतलब क्या हुआ कि वो देवी जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, वे देवी जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और उभरे हुए हैं, तो ये आप समझिए कि ये माता युग दंतराय ये शमशान कालिका की ओर इशारा करती हैं। ये माता शमशान कालिका की श्रेणी में आती हैं और वे कार्य भी ऐसा ही करती हैं। भक्तों के लिए वात्सल्य रूप में माँ के समान रहती हैं और जो उनके प्रतिद्वंदी होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनको ये एक नकारात्मक ऊर्जा के रूप में सामने दिखाई पड़ती हैं। इनके टेढ़े मेढ़े दांत इसलिए हो गए हैं, क्यों? इसलिए हो गए हैं क्योंकि इन्होंने राक्षसों को कच्चा चबा लिया था, तो उस वजह से इनके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। और ये शमशान कालिका की शक्ति हैं और ये उनका ही मंत्र है, शमशान से रिलेटेड मंत्र है। ये तीव्र मंत्र है जिसमें आकर्षण तो है ही है, माता का मंत्र है तो इसमें गजब का आकर्षण भी है और शक्ति भी है। इसको जो भी साधक है या फिर जो हमारे YouTube में सुन रहे हैं मंत्र, तो वो थोड़ा कॉशियस होकर ये मंत्र करें। कल ही मेरे पास एक प्रश्न आया था कि भैया ये मंत्र जो है हम कर सकते हैं आराम से कि नहीं कर सकते हैं। तो ये काली सहस्त्रनाम के सारे मंत्र माता के हैं और माता के नाम लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा ये मानना है तो कि शमशान कालिका या शमशान वाले जो मंत्र हैं वो लोग जो गृहस्थ हैं, जो ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करते हैं, ज़्यादा जाप नहीं करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। जो मेडिटेशन रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, माता का नाम लेते हैं, माता के रेगुलर टच में हैं, वे कर सकते हैं क्योंकि वो इनकी तीव्रता को सहन कर सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं करते हैं, जो गृहस्थ हैं, जो बस माता को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, सिंपल काम करते हैं, उनके लिए शमशान के मंत्र हैं भी नहीं, क्योंकि वे गृहस्थ हैं तो उनको जीवन में शमशान की ज़रूरत क्या है। उनको तो जीवन में तरक्की की ज़रूरत है, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, उनके सारे काम बन जाए, उनके घर में धन धान्य ऐश्वर्य आ जाए, ठीक है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाए, हेल्थ ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाए, मेंटल ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाए, इस तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो इसलिए शमशान कालिका के मंत्र जो हैं वो नॉर्मल लोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मंत्र जो है कॉशियसली करना चाहिए, क्योंकि फिर माता आपको बड़े बड़े दांत और टेढ़े मेढ़े दांत के साथ आपको दिखाई पड़ेंगी और आप डर गए या आपने कुछ मतलब गलत बात बोल दी या कर दिया एक्शन, तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, ये शमशान कालिका के तीव्र मंत्र हैं। जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है ना, तब वो माता शमशान कालिका के शरण में जाता है, या तो माता खुद ही पसंद कर लेती है उसे कि तू मेरा बच्चा है, आ जा, तो फिर नेटिव अपने आप ही चालू हो जाता है। जो साधक होता है वो अपने आप माता से जुड़ जाता है और फिर वो उनके मंत्र करने लगता है और वो फिर उनको सह भी सकता है। कहते नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक आदमी बहुत एक्सरसाइज करता है तो उसकी मसल्स निकल आती हैं, उसी प्रकार से जो भी साधक रोज ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, फिर उसको भी आध्यात्मिक मसल्स निकल आती हैं। उसकी आत्मा भी तीव्र से तीव्र मंत्र सहन कर सकती है, वाहन कर सकती है, उनकी पवित्रता मेंटेन कर सकती है, उनसे सही रास्ता पूछ सकती है और सही रास्ता उसे मिल सकता है इन मंत्रों से। तो शमशान के मंत्र केवल वही करें जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, वही बच्चे करें तो उनको ज़्यादा सूट करेगा। जो बच्चे रेगुलर मेडिटेशन नहीं करते हैं, केवल पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उनके लिए शमशान कालिका के मंत्र नहीं है, फालतू में वो परेशान हो सकते हैं। इसलिए ये मंत्र जो है शमशान कालिका का मंत्र, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि कौन सा मंत्र किसका है क्या नहीं है, ठीक है। तो ओम युग दंतराय नमः मतलब वो देवी जिसके दांत उभरे हुए हैं और टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक। और ये शत्रुओं का विनाश करने के लिए मंत्र इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर के तांत्रिकों द्वारा करा जाता है।
अमावस्या की रात इसकी शमशान में साधना होती है और एक स्पेसिफिक तरीके से होती है, जिसका फल एक स्पेसिफिक तरीके से मिलता है। ये भी माता जो है स्वप्न के माध्यम से ही शत्रुओं को परेशान करती हैं और उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।